उसका स्वर्णिम शरीर, अमर शरीर भी भगवान के श्राप से जुड़ा हुआ था। वो कनाडा गया था ताकि उन लोगों को याद कर सके जो पिछले 900 से भी ज्यादा सालों में उसके साथ रहे थे। उन यादों को कभी ना भूल पाने का दर्द ही भगवान का दिया हुआ उसका श्राप था। एंजो ने कनाडा से लाए हुए मेपल के पत्तों का नमूना बहुत ध्यान से तैयार किया था और वो उसे किमशिन को देना चाहता था। जैसे ही उसने माचिस बुझाई, उसके पीछे अचानक यमदूत यानी मृत्यु का दूत प्रकट हो गया। वो एंजो को अपने साथ ले जाने आया था। इसी खतरनाक पल में किमशिन समय पर पहुंच गया। यमदूत उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया और मजबूर होकर वहां से चला गया। तब जाकर एंजो को सच्चाई पता चली कि किमशिन सच में एक गॉब्लिन यानी अलौकिक प्राणी है। वो हैरानी से किमशिन से सवाल करता है, तुम सच में गॉब्लिन हो? तो फिर पहले क्यों कहा कि तुम नहीं हो? किमशिन जवाब देता है, मुझे लगा था कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा। मुझे लगा था तुम मेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आओगे। एंजो फिर पूछता है, तो अब क्या? किमशिन कहता है, शुरू से ही तुम मेरी गॉब्लिन दुल्हन नहीं हो। डॉक्टर किम बताता है कि वो अपने शरीर पर कोई खास निशान नहीं देख सकता, इसलिए वो गॉब्लिन की दुल्हन नहीं है। किमशिन उसे चेतावनी देता है कि आगे से उसे यूं ही मत बुलाना, क्योंकि वो अब यहाँ से जा रहा है। ये सुनकर एंजो गुस्से में जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा, और गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर एंजो की मौसी ने सूदखोरों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया हुआ था। जब उसके पास पैसे चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने कर्ज वसूलने वालों से कह दिया कि एंजो के नाम पर बहुत बड़ा बीमा है, वे उसी से पैसा वसूल सकते हैं। ये सुनकर वे दोनों चुपके से एंजो का अपहरण कर लेते हैं। कार में बैठाकर वे लगातार उसे धमकाते रहते हैं। उस समय एंजो का दिल बेबस और डर से भरा हुआ था। वो मन ही मन प्रार्थना करता है कि किमशिन आकर उसे बचा ले, लेकिन उसी समय यमदूत के साथ किमशिन आमने सामने खड़ा था। क्या वो एंजो की पुकार महसूस कर पाएगा?